नाउ यूएसए, यूएस इज अ बिग क्वेश्चन फॉर ऑल द स्टूडेंट्स के जैसे अभी सिनारियो चल रहा है कोविड-19, द लार्ज नंबर वी हैव सीन, many of the affected people and the largest affection what we have seen. But next thing is it's a very strong country. हम यूएस क्यों प्रिफर करते हैं? सो द मेजर थिंग इज देयर आर प्लेंटी ऑफ opportunities for selecting and quality universities and institute. अगर हम इंस्टीट्यूट की बात करें तो if we see the top 100 ranking universities and colleges, most of them are from the US. In that cases we are in a position कि जहां पे बच्चे प्राइवेट इंस्टीट्यूट रैंकिंग इंस्टीट्यूट में जा सकते हैं. दे हैव पब्लिक यूनिवर्सिटीज, फंडेड यूनिवर्सिटीज, एंड इवन अगर कोई स्टूडेंट लो ट्यूशन फी में पढ़ना चाहता है तो इवन दे हैव कम्युनिटी कॉलेजेस एंड यूनिवर्सिटीज के जहां पे स्टूडेंट कम ट्यूशन फीस पे भी पढ़ सकते हैं. यूएस इज अ लैंड ऑफ अपॉर्चुनिटी के जहां पे स्टूडेंट विदाउट आरटीएस भी स्टडीज करने जा सकते हैं, एंड इवन विद द मिनिमम 5.5 बैंड इन आरटीएस दे कैन प्लान देयर एजुकेशन. वहां पे जैसे मैंने बात करी विदाउट आरटीएस, वैसे ही डिफरेंट इंस्टीट्यूट हैव देयर डिफरेंट रिक्वायरमेंट. कुछ यूनिवर्सिटीज विदाउट जीआरई, विदाउट जीमेट एंड सेट एग्जामिनेशंस भी एडमिशंस प्रोवाइड करती हैं, एंड कुछ टॉप रैंक यूनिवर्सिटीज में ये सारे एग्जाम्स की जरूरत भी पड़ती है. सो विल गाइड यू एज पर योर प्रोफाइल, एज पर योर रिक्वायरमेंट कि आपको कौन सी कॉलेज एंड यूनिवर्सिटीज के लिए कौन सी लैंग्वेजेस एग्जाम्स देनी चाहिए. और if you have your proper language proficiency, even you can apply without IELTS. Currently we have more than 150 colleges and universities के जहां पे you will have your maximum opportunities to end up with your admission. यूएस की हम बात करें तो वहां पे एसोसिएट डिग्रीज आफ्टर +2 स्टूडेंट अगर अप्लाई करना चाहता है तो वो एसोसिएट डिग्री जो कनाडा हम बता रहे हैं कनाडा में डिप्लोमा होता है, द सेम वे यूएस के अंदर the universities are providing associate bachelor's degree कि जहाँ पे initial 2 years student can apply their diploma, and then further they can approach the university for their complete bachelor's for 4 year studies. After bachelor student can plan for their master's degree, and for master's degree they have multiple options. अगर मैं बात करूं कि सबसे ज्यादा वैरायटी ऑफ कोर्सेज जो हैं वो सबसे ज्यादा आपको यूएस में मिलेंगे. You will name the course, you will get it. Every universities have their strength. Apart from that, they are also providing the research facilities. स्टूडेंट को वहां पे सबसे ज्यादा प्रैक्टिकल एजुकेशन, वहां पे नॉलेज गेन करने को मिलता है, एंड दे ऑल्सो हैव द फ्यू पोर्शन के जहां पे स्टूडेंट पीएचडी के लिए भी प्लान कर सकते हैं. सो दिस इज द बेस्ट वे टू हैव योर एजुकेशन एंड करियर. अगर हम मेन कोर्सेज की बात करें कि जहां पे सबसे ज्यादा स्टूडेंट यूएस के लिए प्लान करते हैं तो देयर आर वेरियस कोर्सेज, पर सबसे ज्यादा स्टूडेंट अभी फिलहाल एमबीए के लिए जा रहे हैं. देयर आर मेजर मेडिकल कोर्सेज लाइक मास्टर्स इन पब्लिक हेल्थ केयर, नर्सिंग, देन रिहेबिलिटेशन, एंड देयर आर मेनी ऑफ फिजियोथेरापी, डेंटल कोर्सेज, फार्मेसी कोर्सेज, मेनी इंजीनियरिंग विच इज रिसर्च बेस्ड कोर्सेज. जैसे कि अगर टेक्नोलॉजी की अगर बात करें सो कंप्यूटर साइंस है, या फिर आईटी है, या फिर डेटा साइंस है, बिग डेटा है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है. So there are plenty of courses which is served by US. So if you are in demand with the quality of education, if you are in demand with the variety of best courses, then you should always approach for the USA. यहाँ पे लैंग्वेज रिक्वायरमेंट की अगर हम बात करें तो स्टूडेंट को मिनिमम 6 बैंड के साथ अगर वो अप्रोच करते हैं किसी भी इंस्टीट्यूट को, दे आर इन दैट केसेस दे आर इन अ बेटर पोजीशन. अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज के लिए वो 6 बैंड के साथ अप्रोच कर सकते हैं, एंड फॉर मास्टर्स दे ऑलवेज बी इन अ पोजीशन विद 6.5 नॉट लेस देन 6. other than IELTS there are many of examinations which you can see कि अलग अलग इंस्टीट्यूट के लिए अलग अलग प्रोग्राम के लिए यहाँ पे अलग अलग एग्जाम्स हैं. TOEFL is in approach or in option with IELTS. GRE is for engineering student who are approaching for master's degree. GMAT is for those who are in top rank management schools. So in a management schools you can approach with GMAT. सेट उन बच्चों के लिए है कि जो टॉप रैंक यूनिवर्सिटीज यूएस में बैचलर्स के लिए अगर अप्लाई करना चाहते हैं, अप्रोच करना चाहते हैं, तो दे कैन अप्रोच सेट, एंड पीटी इज इन दी अदर ऑप्शन एज इन सेम एज इन आईएलटीएस. स्टूडेंट अगर रैंकिंग यूनिवर्सिटी के लिए अगर अप्लाई करना चाहते हैं, बैचलर्स के बाद अगर अप्लाई कर रहे हैं, तो वी रेकमेंड के यू शुड ऑलवेज scrutinize your educational document which is WES, World Education Services, and in that situation you can able to credit your education. तो अगर आप वेज रिपोर्ट के साथ अगर अप्लाई करते हैं तो वहां पे सबसे ज्यादा आपको इजीली एडमिशन प्रोसेस करने को मिलता है.
बैचलर्स की अगर हम बात करें मैनेजमेंट की, तो स्टूडेंट मिनिमम 60% इन देयर +2 अगर हैं तो वो अप्रोच कर सकते हैं। अगर इससे कम स्कोर अगर हैं बच्चे के, तो वहां पे वो प्राइवेट इंस्टीट्यूट, जो प्राइवेट कॉलेजेस हैं, कम्युनिटी यूनिवर्सिटीज है, उनको अप्रोच कर सकते हैं। इंजीनियरिंग कोर्सेज के लिए अगर स्टूडेंट जाना चाहते हैं तो वो हम रेकमेंड करते हैं कि स्टूडेंट के 65% हो 12th में, and they should also have a better score in their mathematics. Mathematics is main for engineering students. So अगर मैथ्स में आपके स्कोर अच्छे हैं और अगर आपके पास ओवरऑल अगर परसेंटेज अच्छे हैं, तो इवन यू कैन अप्रोच द एडमिशन यूनिवर्सिटी विदाउट आरटीएस, विदाउट सेट। मास्टर्स ऑफ इंजीनियरिंग की अगर हम बात करें, तो जो टॉप रैंक यूनिवर्सिटीज हैं, जैसे कि स्टेट यूनिवर्सिटीज हैं या फिर रैंकिंग यूनिवर्सिटीज हैं, दे ऑलवेज प्रीफर अ डिस्टिंक्शन मार्क्स। इट मीन्स आपके पास फर्स्ट क्लास स्कोर होना चाहिए, आपकी बैकलॉग्स कम होनी चाहिए। अदर देन दैट यू कैन अप्रोच द प्राइवेट यूनिवर्सिटीज एंड द अदर यूनिवर्सिटीज। मैनेजमेंट के लिए अगर स्टूडेंट जाना चाहते हैं, तो वी ऑलवेज प्रीफर कि आपके पास 3 साल का अगर आपका बैचलर है, तो ऑलवेज प्रीफर कि आप 1 साल यहाँ पे एक्सपीरियंस गेन करिए एंड देन ट्राई टू अप्रोच द मैनेजमेंट यूनिवर्सिटीज, बिकॉज in USA they always prefer the practical knowledge rather than the theoretical. So in that case, if you have experience in your profile, they always prefer those students for admission into priority. मास्टर ऑफ साइंस एंड हेल्थ, वहां पे भी आपके 70-75 प्लस स्कोर अगर हैं, तो ही आपको स्टेट यूनिवर्सिटीज, रैंकिंग यूनिवर्सिटीज में एडमिशन मिल सकता है। एंड यू ऑल्सो हैव टू क्लियर द अदर लैंग्वेज रिक्वायरमेंट। स्टूडेंट की पार्ट टाइम जॉब की अगर हम बात करें, तो यूएस में स्टूडेंट विद द सिमिलर अपॉर्चुनिटी एज इन कनाडा, स्टूडेंट 20 घंटे काम कर सकते हैं ओवर द कैंपस एंड वैकेशन में फुल टाइम काम कर सकते हैं। द डिफरेंस अबाउट द यूएस इज, यहाँ पे स्टूडेंट को एक वर्किंग अपॉर्चुनिटी दी जाती है ड्यूरिंग एंड आफ्टर स्टडीज, विच इज सीपीटी एंड ओपीटी। मेजोरिटी ऑफ द केसेस स्टूडेंट को ये नहीं पता होता है कि स्टूडेंट किस तरह से अपनी स्टडीज को वर्क परमिट में कन्वर्ट कर सके। सो दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट टूल। अगर स्टूडेंट यूएस के लिए अगर प्लान कर रहे हैं, सो दे ऑलवेज फोकस ऑन द स्ट्रीम कैटेगरी। स्ट्रीम इज द एजुकेशन कैटेगरी जहां पे स्टूडेंट्स को एक एक्स्ट्रा बेनिफिट मिलता है, विच इज साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग एंड मैनेजमेंट स्ट्रीम। अगर आप ये पढ़ाई करने के लिए जा रहे हैं, तो वहां पे स्टूडेंट को ड्यूरिंग देयर एजुकेशन 6 मंथ की एक प्रैक्टिकल ट्रेनिंग दी जाती है, विच इज कॉल्ड एज एन सीपीटी, करिकुलम प्रैक्टिकल ट्रेनिंग। एंड एजुकेशन के बाद स्टूडेंट को एक एक्स्ट्रा अपॉर्चुनिटी मिलती है, विच इज ओपीटी, विच इज ऑप्शनल प्रैक्टिकल ट्रेनिंग, के जहां पे स्टूडेंट अपनी सेम फील्ड में कहीं पे भी कोई भी कंपनी में प्रैक्टिकल ट्रेनिंग लेके फर्दर वो ट्रेनिंग को अपने ऑफर लेटर या फिर वर्क परमिट में कन्वर्ट कर सकते हैं। और यही एक प्रोग्राम है कि जिसके बेस पे स्टूडेंट मैक्सिमम अपनी स्टूडेंट वीजा को फर्दर कंटिन्यू कर सकते हैं H1 में, और H1 को आगे कंटिन्यू कर सकते हैं वर्क परमिट से PR में। As in we have in Canada, similar, we have the members, legal members and immigration peoples who can help you out for your H1 and the further US point-based system PR. जैसे कि यहाँ पे दिखाई दे रहा है, US has already introduced the point-based system. उन्होंने कब से डिक्लेयर किया हुआ है कि they are willing to come up with the point-based system PR. And in near future, whosoever people are planning for the US education, they will definitely get this benefit कि जहाँ पे student को उनकी पढ़ाई के, उनकी experience के point मिलेंगे, and based on that, they would like to give the legal permanent residence